गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग वीकेंड्स एंजॉय कर रहे होंगे और सभी मुस्लिम भाइयों को मेरी तरफ से हैप्पी ईद। तो जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 3 के हालात चल रहे हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका और ऑलमोस्ट सारी गल्फ कंट्रीज, और अगर आप इधर देखेंगे साउथ एशिया में, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी में आपस में वॉर चल रहा है। तो इस युद्ध के हालात में आज हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड का क्या मूवमेंट रहेगा। क्या गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा या फिर गोल्ड और क्रैश मोड में जाएगा। और दोस्तों, नेक्स्ट वीक की एनालाइज करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कल आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी। कल ये जो रेंज मैंने बनाई थी, यहाँ पे ये रेंज आपको दिख रही होगी, जहाँ पे मैंने ये यहाँ पे लिखा था कि मैंने कहा यहाँ पे आते हम सेल प्लान करेंगे। और एज इट इज सेम मेरे सेटअप पे यहाँ पे आने के बाद ये जो 4851 से 4865 के बीच की जो रेंज थी, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे गोल्ड ने कितना अच्छा डाउनफॉल दिया, ऑलमोस्ट 3000 पिप्स। आई होप आप लोगों ने इस ट्रेड से प्रॉफिट बनाया होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही डेली बेसिस के एनालिसिस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे ऐसे डेली बेसिस पे आपको अच्छा एनालिसिस मिलेगा। बहुत सिंपल एनालिसिस हम आपको देते हैं जो आपको इजीली समझ में आएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आपको समझ में आएगा, आप काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके डाउट्स हैं, तो वो भी यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीक में क्या गोल्ड में हमें सेटअप दिख रहा है। क्या गोल्ड ऑल टाइम हाई बनाएगा या गोल्ड और क्रैश करेगा, तो प्लान कर। सबसे पहले हम देखिए, ये हमने डे 1 का टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। डे 1 के टाइम फ्रेम में दोस्तों सेटअप वही है प्रॉपर, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी। लास्ट वीक की भी देखी होगी, तो लास्ट वीक में मैंने आपको बोला था गोल्ड के सेल के चांसेस हैं। और यहाँ पे देखिए गोल्ड बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ से दे रहा है। ये लास्ट वीक के बाद से देखिए आराम से गोल्ड ने नहीं आया। क्या ये अपसाइड जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, ये देखते हैं यहाँ पे ये जो जोन है, आपको ये एरिया आपको दिख रहा होगा। ये जो जोन है आपका गोल्ड दोस्तों, ये जोन, और अभी आपका ये और ये जो अभी दोस्तों अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो जोन है हमारा, ये हमारा रेजिडेंट बिकम सपोर्ट जोन है। कैसे, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं कैसे। ये यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से देखिए अपसाइड आया, मार्केट ने यहाँ पे रेजिडेंस लिया। रेजिडेंस के बाद अगेन यहाँ पे इस एरिया में रेजिडेंस लिया, छोटा सा ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद फेक ब्रेकआउट करने के बाद फिर एक अच्छा सा अपसाइड मूवमेंट दिया। देन उसके बाद अगेन यहाँ पे पुल बैक जब लिया मार्केट ने, डे 1 का टाइम फ्रेम है दोस्तों, तो यहाँ पे ये इस रेंज को यहाँ पे सपोर्ट बनाया। देन ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद अगेन इसी सपोर्ट जोन में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सपोर्ट जोन ही है हमारा। तो यहां से मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस ये है कि मार्केट यहां से एक अच्छा सा अपसाइड का मूव दे सकता है, बहुत अच्छा। बट ये मूवमेंट कहां से मिलेगा हमें? क्वेश्चन हमारा ये है कि देखिए, हमें पता है कि मार्केट ऑलमोस्ट बहुत अच्छा क्रैश मोड में आ चुका, तो यहां से एक पुल बैक जरूर बनता है। ये पुल बैक कहां से बनता है और कहां तक बनेगा, हम इसको प्लान करते हैं दोस्तों। एक तो ये हमारा रेजिडेंट बिकम सपोर्ट एरिया है, प्लस अगर हम यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखते हैं, तो ये जोन जो हमारा दिख रहा है आपको, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है। क्या है दोस्तों? ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक जोन है, जिसे मैंने देखा यहाँ पे लिख भी दिया टाइम फ्रेम के हिसाब से D1 ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक जोन भी है, दिख रहा है आपको। ऑर्डर ब्लॉक की पहचान क्या होती है, मैंने आपको कल ही बताया था। अगर हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखना है तो लास्ट बेयरिश कैंडल, तो ये लास्ट बेयरिश कैंडल हमारी दिख रही है, इसको हमने यहाँ पे पूरा मार्क किया है। तो चांसेस ये हैं कि ये जो 3350 से 4280 की जो रेंज है, ये हमारा ऑलमोस्ट D1 का ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बट क्या हम यहाँ पे कंफर्मेशन प्लान कर सकते हैं दोस्तों? नहीं। इसका क्वेश्चन का आंसर है मेरी तरफ से नहीं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। और कोई भी ट्रेड, मैंने आपको कल भी बताया था और मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को क्लियर करता हूँ,
कि हमसे बड़ा टाइम फ्रेम सिर्फ हम मार्केट की डायरेक्शन देखने के लिए करते हैं। अधिक कंफर्मेशन हमें कहां से मिलती है दोस्तों? D1 में मैंने आपको सिंपल बता दिया कि इस रेंज में आने के बाद एक हमें पुल बैक मिल सकता है, बट अभी यहां से भी उठ सकता है या नहीं, इसके लिए हम एक छोटा टाइम फ्रेम करते हैं। हम करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 4 आवर के टाइम फ्रेम में दोस्तों अभी क्या दिख रहा है आपको? मार्केट यहाँ पे डाउन ही बना रही है। अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ लोअर लो, आप देखेंगे, देखिए मैं आपको यहीं से देता हूँ, मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, अगेन एक लोअर हाई और अगेन इस लोअर लो की तरफ बना रही है। तो चांसेस ये हैं दोस्तों कि इस रेंज में आने के बाद, क्योंकि एक राउंड नंबर भी है 4400 और प्लस 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी था यहाँ पे, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक और प्लस ये राउंड नंबर 4400, जब 440 का जो नंबर है 4400, इस नंबर पे आने के बाद हो सकता है यहां से एक अच्छा सा हमें अपसाइड का मोमेंटम दे जाए। समझ रहे दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? कोई भी डाउट हुआ करे आपको मेरी वीडियोस में क्लियरिटी की रिकॉर्डिंग, तो आप मुझे यहां पे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक ओवरऑल ट्रेंड जो है हमारा वो सेल है। और देखिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ 4400 की रेंज में, अगर आप देखेंगे 4400 की रेंज में ये देख रहे हैं आपको, एक सेम ये रेंज, ये हमारा ये एरिया दिख रहा है आपको, ये एक हमारा अच्छा सा सपोर्ट जोन, ये यहाँ पे रेजिडेंट था, बिकम यहाँ पे सपोर्ट, मार्केट यहाँ से उठती जा रही है। तो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि इस रेंज से उठ सकती है मार्केट यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि युद्ध के हालात भी हैं, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा, और आपको पता गोल्ड एक सेफ एसेट है, मैनिपुलेशन का दौर है काइंड, तो इस हिसाब से अच्छा पुल बैक, और गोल्ड ने अगर पुल बैक लिया दोस्तों तो बहुत अच्छा, और हम $6000 तक भी देख सकते हैं इसका पुल बैक। ठीक है दोस्तों, अच्छी कंफर्मेशन और हमें कहां से मिलती है, ये तो जो मैंने आपको बताया, ये इससे अलावा एक अच्छी कंफर्मेशन हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे जोन वही है, हायर लो हायर लो हायर लो, देख रहा है, हायर लो हायर हाई हायर लो ही बना के मार्केट अभी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ट्रेड वगैरह सेटअप के लिए हम M15 पे जाते हैं। तो M15 पे हमारा सबसे पहला क्या टारगेट रहेगा? देखिए दोस्तों, ये जो हमारा D1 का जो ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो रेंज हमारी दिख रही है, अगर हमें M15 के हिसाब से सेल प्लान करना है तो हमें इस रेंज में, हमें यहां पे मार्केट आएगी तो हम एक सेल प्लान कर सकते हैं। इस रेंज में हम सेल इसलिए प्लान करें क्योंकि मार्केट का जो अभी वो है, वो ट्रेंड जो है वो सेल है। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और आप देखेंगे ट्रेडिंग का, कहते हैं ना ट्रेंड इज ऑलवेज फ्रेंड, ये ट्रेडिंग का फॉर्मूला है कि ट्रेंड के अगेंस्ट में हमें कोई भी सेल प्लान नहीं करनी, कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी। अगर मार्केट हमें ये कह रही है कि मार्केट का ट्रेंड, गोल्ड अभी सेल ट्रेंड में है, बड़ा टाइम फ्रेम सेल, छोटा टाइम फ्रेम, तो उस हिसाब से अभी हमें जो ट्रेड अपनी देखनी है, ऐसा नहीं कि मार्केट बाय नहीं जाएगी, मार्केट पुल बैक भी लेती है, रिवर्सल भी लेती है, बट हाई प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि अगर हम अगेंस्ट द ट्रेंड हमने कोई भी सेटअप प्लान किया है ट्रेड, तो चांसेस ये है कि वहां पे हमारा एसएल हंट कर जाए। तो हम यहाँ पे दोस्तों इस जो रेंज है, इस रेंज से हम एक सेल प्लान कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी रेंज है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और मंडे में वीडियोस में आपको लाइव भी दिखा दूंगा यहाँ पे कि देखिए मैं भी यहाँ पे आने के बाद सेल प्लान करता हूँ। और एक राउंड नंबर भी है 4600 का, दिख रहा होगा आपको। तो ये जो राउंड नंबर है 4600 का, यहाँ एक छोटी सी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग, अपना रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमें यहाँ से सेल जो प्लान करनी है, हमें यहाँ से प्लान करनी है, अगर हम ट्रेड प्लान करने हैं। बाकी मार्केट कहीं भी जाए हमें उसे कोई मतलब नहीं, हमें अपना सेटअप बनाना है, सेटअप पे ही मार्केट आएगी तो ही हमें अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, अदरवाइज हमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है। और इससे भी अच्छी अगर कंफर्मेशन दोस्तों चाहते हैं आप लोग, तो इससे भी अच्छी कंफर्मेशन हम इससे छोटा टाइम फ्रेम में M5 में और अच्छी हमें क्लियरिटी मिल जाती है, क्योंकि M5 में क्लियरिटी का मीन्स क्या है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है, हमारा स्टॉप लॉस बहुत स्लो छोटा हो जाता है स्टॉप लॉस दोस्तों। तो इसीलिए हम M5 में यहाँ पे चलते हैं। M5 में देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको ये रेंज बताई थी M15 के हिसाब से कि यहाँ पे हमें, क्योंकि ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक के उसमें होता है कि वो देखिए हमने वीकली उसकी
M15 की। तो M5 में एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक और हमारा स्टॉप लॉस छोटा देखिए, ये जो रेंज दिख रही है आपको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल ये है, बट हम यहाँ पे इसकी भी वीक मार्क कर लेते हैं। तो ये रेंज दिख रही है आपको दोस्तों, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को क्लियरिटी होगी, आप मेरी वीडियो देखिए, इसे मैं लिखता हूँ सेल जोन, दिख रहा है आपको। इस रेंज में आने के बाद अगर आप इस रेंज में देखेंगे, ये रेंज कितना 4600, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हम देखेंगे ओनली क्या कहते हैं 150 पिप्स का, क्योंकि देखिए ये अभी, और अगर इससे भी ज्यादा रिफाइन अगर हमें करना है तो इससे ज्यादा रिफाइन करने के लिए हमें M1 में जा सकते हैं हम, तो वहां पे बहुत अच्छा रिफाइन हो जाएगा। बट M5 के हिसाब से भी अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप ट्रेड प्लान करिए दोस्तों। जोन तो हमारा ये भी है, इस रेंज से भी मार्केट यहाँ पे पुल बैक ले सकती है, बट ये जो रेंज है देखिए, ये यहाँ मार्केट ने यहाँ पे बनाया, और देन उसके बाद कहते हैं ना यहाँ पे अगर मार्केट दोबारा आएगी तो एक डबल टॉप जोन भी हो जाएगा। एक तो हमारा ये वाला टॉप एरिया हो गया। अब मार्केट अगर दोबारा हमें मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे आती है, तो हमारा क्या होगा, मार्केट ने यहीं से अगर हम प्लान करें, ये देखिए मार्केट चल रही है अपना ऐसे मूवमेंट बनाया यहाँ, और देन उसके बाद ये अगेन उसके बाद ये मार्केट का वर्क जो रहेगा, वर्क फ्लो ये ऐसे होने वाला है, जो मेरी रिसर्च कहती है वो इस हिसाब से होने वाला है। तो दोस्तों ये जो जोन हमने आपको बताया 4600 की रेंज है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। अधिक कंफर्मेशन क्या है, ओवरऑल मेरे हिसाब से गोल्ड का ट्रेंड अभी सेल है। पुल बैक मारने के बाद ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो अभी भी लगता है कि अभी 100 पॉइंट्स के आसपास डाउनफॉल और आ सकता है, 100 सवा 100 पॉइंट्स। देन उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश जाना है तो वहां से बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, जो मैंने D1 का ऑर्डर ब्लॉक दिया है आपका 4350 की रेंज में। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो से क्लैरिटी मिलेगी समझने में, नेक्स्ट वीक अपना सेटअप प्लान करने में। ठीक है दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिए। डेली बेसिस पे ऐसी ही अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको, जिससे आपको डे प्लान करने में अपना काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मंडे को नए सेटअप के साथ, गोल्ड हमारा क्या कहता है और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग अपना वीकेंड्स एंजॉय करिए। हैप्पी ईद एंड हैप्पी वीकेंड्स। धन्यवाद दोस्तों।